संजीव कपूर मेरठ में अपने दोस्त के घर सबसे ज्यादा वक्त बिताया करते थे और अपने भाई और दोस्त के साथ बचपन के कुछ मीठे लम्हे फिर से जीने के बाद अब वक्त है उस स्कूल में जाने का जहां संजीव कपूर ने अपने बचपन के अहम 6 साल बिताए। अपनी सारी ख्वाहिशें, लंबी सी फरमाइशें। तो आ गए हैं हम आपके स्कूल। हाँ, ये तो मतलब लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। बुरा मत मानिएगा, आपको बचपन में लड़कियों के स्कूल में भेजा गया था? देखिए, मेरे सारे काम लड़कियों वाले हो रहे हैं, लग रहे हैं। मतलब कि आप ये सोचिए कि खाना मैं बना रहा हूँ, लड़कियों के स्कूल में मुझे भेजा गया। ये क्या है ये जो सेंट थॉमस स्कूल है, ये 5वीं कक्षा तक कोविड था। मैं लड़कियों के स्कूल में नहीं गया था, लड़कियां मेरे स्कूल में आती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने साल बाद आपको लग रहा है कि आप यहाँ आ रहे हैं? मुझे लग रहा है शायद 40 साल बाद। चलिए, मतलब स्कूल छोड़ने के बाद कभी वापस इधर का रुख नहीं किया आपने। तो आपको याद है यहाँ पे मतलब स्कूल की कुछ बातें, खेलते थे, पढ़ते थे, जो स्पेसिफिक स्कूल से इस स्कूल की एक जो मुझे चीज अच्छे से याद है, चॉइस थी लैंग्वेज की जी। एक हिंदी या संस्कृत। मैंने कहा संस्कृत पढ़ते हैं, क्यों पता नहीं है, तुम वैसे ही। हाँ। पता चला कि उस साल किसी ने डिसाइड नहीं किया और ने कि संस्कृत पढ़ेंगे। तो मुझे समझाया गया, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने बोला कि अकेले हो आप भी हिंदी कर लो, बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो मेरे तो कान में पड़ गया कि अकेला हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो संस्कृत ही पढ़ूंगा। प्रिंसिपल ने कहा कि चाहिए अपने पेरेंट्स को बुला के लाइए। हमारे पेरेंट्स भी बिगड़े हुए हैं। हाँ। तो मैं कहा नहीं, बच्चा कह रहा है तो इसको संस्कृत पढ़ने दीजिए। और फायदा हुआ, अकेले स्टूडेंट को देखिए कितनी अच्छी टीचिंग मिलती है। तो आपको उस समय याद है क्या बनना चाहते थे? बच्चे तो पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। नहीं, मैं तो जब 3 महीने का था मुझे पता था मैं शेफ बनूंगा। हमें तो 8 साल का है, जब 15 साल का हो गया था तब तक किसी शेफ का नहीं मिले थे। ये पता ही नहीं था कि शेफ होता क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो रास्ता बनाओ तब मजा आता है। बचपन से ही संजीव जानते थे कि उन्हें मार्गदर्शक बनना है, किसी और के लिए काम नहीं करना। ऐसे में भारत के टॉप शेफ बनने का सफर आसान नहीं था, मगर संजीव ने अपने दिल की सुनी और असंभव को भी संभव कर दिखाया। संजीव साहब, शेफ ही क्यों? ये खाना बनाने वाली ही कला क्यों? क्या आप किससे प्रभावित हुए, किससे प्रेरित हुए? कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अलग सा, लेकिन क्रिएटिव भी होना चाहिए। तो मुझे लगा आर्किटेक्चर अच्छा है। दिल्ली में कॉलेज था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वहाँ अप्लाई कर दिया। वहाँ वेट लिस्ट। उस समय एक दोस्त ने कहा कि ये सुना है ये ऐसा, वो तो होटलों के काम तो वो लोग करते हैं जो बेचारे होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं। या चलो देख लेते हैं। उस दोस्त की वजह से मैं उसके साथ कॉलेज में चला गया। वो दोस्त का नहीं हुआ, मेरा हो गया। अच्छा, उतने में क्या हो गया, ये भी एडमिशन हो गया। वहां से भी कॉल आ गई, आर्किटेक्चर से भी कॉल आ गई। डैड के फादर के कलीग के साथ डिनर के बाद में वॉक कर रहा था। मैं ऐसे कहते हैं, देखो ये कर लो, होटल वाला काम करना। बोलो क्या? उन्होंने एक अंग्रेजी में लाइन मुझे कही, इट इज बेटर टू एक्सेल इन अ मीडियोकर फील्ड देन टू बी अ मीडियोकर इन एन एक्सीलेंट फील्ड। आपके करियर में, आपके जीवन में आपको कब लगा दैट यू हैव डन समथिंग रियली स्पेशल? ये बात का असली एहसास मेरे फादर ने मुझे दिलाया। तो उन्होंने एक दिन मुझे रात को फोन करके कहा, कहते संजीव तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया और क्या कर रहे हो। का मतलब कि सिर्फ पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं है, ये जो है दिस इज इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। तो हिंदुस्तान में जो औरतें हैं वो हमेशा से दबी रही हैं। एक पावर उनकी जो है खाना बनाना, उसको अब वो सेलिब्रेट कर सकती हैं, उसकी वजह से वो आज जानी जा सकती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, और वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये शायद लोगों को समझ नहीं आए, पर ये इसी चीज को ये हो गया। हाँ, इसी को आगे बढ़ाते रहना, इसी को ही करते रहो, और कोशिश तो आगे ऐसे चलती रहेगी। अपलॉज। रात जमायो खाए के दिवस जमायो खाए, यूं संजीव की महिमा है, भूख मिटत नहीं पाए। भोजन को खुशी, प्यार और संवेदना का पर्याय बनाने वाले संजीव कपूर इसीलिए जग प्रसिद्ध हैं।
एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है पे मैं विनय पाठक आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक और नए व्यंजन के साथ, मेरा मतलब है कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।